हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिन ट्रैकिंग में स्वागत है। जैसे कि आप कन्वर्जन फ्रॉम फिजिकल शेयर्स टू डीमेट का जो वीडियो है वो पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप हमारे चैनल से दोनों वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि फिज़िकल शेयर्स को डीमेट में कैसे कन्वर्ट करना होता है, क्या प्रोसेस है, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िकल शेयर अगर आप डीमेट में कन्वर्ट करते हो तो उसका जो टैक्स इम्प्लीकेशन होता है वो क्या रहेगा। जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में से एक भरने का आएगा, तो उसके साथ आप उसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक पहली है कि अगर कोई शेयर होल्डर है, उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होता है कि जो शेयर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके लीगल हायर्स को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और टैक्सेशन इनकम टैक्स में इसको ट्रांसफ़र माना जाता है, और इसके ऊपर कैपिटल गेन आपको टैक्स भरना पड़ता है। इसमें अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग यानी कि आपको जो ट्रांसफ़र हुआ है उसका जो पीरियड है वो अगर 12 महीने से कम है तो आपको उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरने का आएगा, जो कि हमारे इनकम टैक्स में जो स्लैब है उसके हिसाब से आपको भरना है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर आपने 12 महीने से ज़्यादा उसको होल्ड किया है शेयर्स को, उसके बाद आपने बेचा है, तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख के ऊपर आपको 10% के हिसाब से टैक्स भरना रहेगा। उसमें आपको इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी मान लीजिए कि कोई शेयर होल्डर है, उसकी डेथ होगी, तो उसके शेयर जो ऑटोमेटिकली उसके लीगल हायर्स को, या तो अगर उसने विल बनाया है तो उसको उसके जो नॉमिनी उसने डिसाइड किया है उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसके केस में वो नॉमिनी या तो लीगल हायर्स पे उसको टैक्स, जो शेयर ट्रांसफ़र है उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो मैटर है उसमें यह है कि जॉइंट होल्डर से एक ही शेयर्स में 2 या 3 इंडिविजुअल्स जॉइंटली होल्ड करते हैं शेयर्स को, तो उस केस में अगर इसमें भी 2 टाइप है, टेनेंट मोड, और दूसरा है शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो है टेनेंट शेयर होल्डिंग जॉइंट टेनेंट एंड टेनेंट्स इन कॉमन मोड। तो जॉइंट टेनेंट वाले केस में क्या होगा कि जैसे ही एक शेयर होल्डर या जॉइंट होल्डर की डेथ होती है तो जो उसके शेयर है वो ऑटोमेटिकली दूसरे जॉइंट होल्डर को ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन इस केस में इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, और जब ट्रांसफ़र हो गए तब कोई कैपिटल गेन टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न टेनेंट्स इन कॉमन मोड है तो इस केस में जो भी जॉइंट होल्डर की डेथ होती है तो उसका प्रोसीजर सेम पहले वाले केस की तरह होगा, यानी कि डिसीज्ड के केस में जो हमने बोला, जब डेथ होती है तो उसके लीगल हायर्स को या नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और उस केस में नॉमिनी या तो लीगल हायर्स को कैपिटल गेन टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस केस में जो टैक्स इम्प्लीकेशन रहेगी वो इस तरह से रहेगी कि अगर आपने जो शेयर एक्वायर किए हैं वो 1 जनवरी 2018 से पहले एक्वायर किए हैं तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। लेकिन अगर जो आपने शेयर एक्वायर किए हैं वो 1 जनवरी 2018 के बाद एक्वायर किए हैं तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी या तो वो टोटल कॉस्ट या तो 31 जनवरी 2018 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, और उसको ध्यान में लेकर आपकी सेल प्राइस में थे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर या तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 12 महीने से कम होल्ड किया है तो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया है तो उस हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स भरने का आएगा, जो भी स्लैब रेट चल रहा होगा। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जो 2022 के बजट के पहले बाद बना रहा हूँ, तो उसमें जो भी चेंजेस आए होंगे वो आपको देखने पड़ेंगे। तो अगर ये केस टू केस वेरी करता रहेगा तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो, या तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके भी जो भी आपके डाउट हो वो सॉल्व
कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।